कैंटर को पकड़ा जिसमें 15 क्विंटल 48 किलो डोडा पोस्त को जब्त किया गया। उसके साथ 2 लोग थे इस कैंटर में जिनकी भी गिरफ्तारी नियमानुसार की गई और ये फिलहाल पुलिस के हिरासत में है। मैं आपको सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021234994 पर। सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं सिरसा पुलिस की एक बड़ी नशे के खिलाफ कामयाबी को साझा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मेरे साथ CIA एलनाबाद इंचार्ज धर्मवीर जी भी हैं। आज सुबह ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CIA एलनाबाद की टीम ने जो इनकी गश्त होती है और जो इनकी नाकाबंदी होती है उसके तहत एक कैंटर को पकड़ा जिसमें 15 क्विंटल 48 किलो डोडा पोस्त को जब्त किया गया। उसके साथ 2 लोग थे इस कैंटर में जिनकी भी गिरफ्तारी नियमानुसार की गई और ये फिलहाल पुलिस के हिरासत में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें उत्तर प्रदेश की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने भी हमारा सहयोग किया। उन्होंने भी ये जरूरी जानकारी हमें दी कि इस तरीके से एक माल है जो यहाँ से निकलने की संभावना है और CIA एलनाबाद की टीम ने अपनी नाकाबंदी के तहत और सतर्क रवैये के तहत इस कामयाबी को हासिल किया है। सर, प्राइमरी जानकारी क्या मिल पाई है, कहाँ से आ रहा था और कहाँ आगे डिलीवरी करनी थी? जी, अभी तक जो जांच की गई है उसमें ये पता लग रहा है कि ये राजस्थान मध्य प्रदेश एरिया से कहीं आ रहा था। बाकी हम पुलिस की जो रिमांड लेंगे उसके बाद अगर हमें रिमांड जैसे मिलेगी तो आगे और पता लगेगा। तो पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर इनका? फिलहाल तो देखिए ये बात भी वेरीफाई करने की है, ये भी रिमांड के बाद वेरीफाई होगी। अभी तक तो कोई खास ऐसा हमारे पास इनका रिकॉर्ड नहीं आया है। बाकी ये ऐसी चीजें हैं जो टाइम के साथ इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएंगी। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है सर उनका? एक आरोपी है, उसका नाम है सद्दाम हुसैन, ये जिला मंदसौर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी है नादर खान, ये आपका हतूनिया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। उम्र क्या कुछ है सर इनकी? 25 से 30 के बीच इन दोनों की उम्र है। दोनों का आपसी संबंध क्या है जिनका? दोनों का आपस में संबंध क्या है जी? दोस्ती है, दोस्ती बताई जा रही है। बाकी तो देखो और कितनी टाइम से थी, क्या थी, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद तो और क्लियर हो जाएगी। ये ड्राइवर वगैरह थे या इनका खुद का ही ये नशा था जी? ये सारी चीजें पुलिस रिमांड के बाद क्लियर हो जाएंगी। अभी तक इतनी जानकारी हम साझा कर सकते हैं। सर, आगे की क्या अभी किया जा रहा है, इन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखो, अभी तक पूछताछ में ये पाया गया है कि 2 लोग और हैं इनके साथ जिनकी गिरफ्तारी हम जल्द करेंगे और फिर पुलिस रिमांड लेके और सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी कि कहाँ से ये लेके आते हैं, क्या है इनका पूरा नेटवर्क। जैसे कि आपको बताया कि ये इंटरस्टेट एक पूरा नेटवर्क था, तो इसमें पूछताछ करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। उसके बाद चीजें और क्लियर होंगी, उसके बाद हम आपको सारी जानकारी साझा कर सकते हैं। सर, क्या लगता है एक बड़ा ब्रेक हुआ है, ये इतनी बड़ी खेप पकड़ी है आपने? जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये तकरीबन मार्केट वैल्यू 1 करोड़ के करीब होगी इसकी और बहुत बड़ा ये अमाउंट है। तो 15 क्विंटल और 48 किलो छोटी चीज नहीं है और इससे मुझे लगता है हमने हजारों लोग जो नशे के और आदी हो सकते थे उसको रोकने में एक अच्छी पहल की है और इससे एक मैसेज भी गया है जो तस्कर हैं कि हरियाणा में नशा बेचना इतना आसान नहीं है। पुलिस सतर्क है और कहीं से भी वो गुजरेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई तुरंत करेगी। इस नेटवर्क में और भी लोग जुड़े हो सकते हैं सर, ऐसी कुछ आशंका पाई जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हो सकते हैं। ये सारी चीजें रिमांड के बाद जब क्लियर होगा कि और कौन कौन है तो और हमें और क्लियर हो जाएंगे। लगातार नशा सर पकड़ा जाता है सिरसा में, उसके बावजूद फिर भी ये लोग जो है अपनी कोशिशों में कामयाब रहते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में नशा लेकर सिरसा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, कैसे देखते? जी देखिए, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि कोशिश तो चोर करता है लेकिन सफलता वो है जब पुलिस उसको पकड़ ले। तो जैसे इस केस में भी पुलिस ने, देखो आप, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग अपना नाकाबंदी लगा के भी सतर्क रही। ऐसा नहीं है कि पुलिस सो रही है, पुलिस हर टाइम रोड पे है, पुलिस अपनी पूरी मेहनत कर रही है और जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है हम डेली बेसिस पे, आप देख रहे हैं, केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और बड़ी बड़ी सफलताएं भी हमें बीच बीच में मिलती रहती है। इस मामले में क्या CIA एलनाबाद को सम्मानित करवाया जाएगा जी?
जी बिल्कुल, सीआईए इलाहाबाद के धर्मवीर जी आपके साथ बैठे हैं, इनका एफर्ट है और डेफिनेटली हम इनको सम्मानित करने के लिए आगे प्रस्ताव जरूर रखेंगे। सर इन नशा तस्करों को भी चेतावनी भी देना चाहेंगे? बिल्कुल, चेतावनी यही है कि देखिए जो भी काम आप कर रहे हैं ये कुछ ही दिन के लिए आपको अमीर बना सकती है, लेकिन उसके बाद आपको जेल में ही जाना है। तो इससे बेहतर ये है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपका घर भी चले और किसी और का घर भी बर्बाद ना हो। और हरियाणा पुलिस की तरफ से मैं यही कहूंगा कि हमारी तरफ से बिल्कुल भी ढील नहीं दी जाएगी। आपको अगर पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें बहुत लंबी सजा होती है एनडीपीएस एक्ट के अंदर। तो ये अपना जिंदगी और जीवन खराब करने वाली बात है, तो इन चीजों से दूर रहें। मैं यही सलाह दूंगा नौजवानों को और कुछ ऐसे लोगों को जो सोच रहे हैं कि ये काम करके वो अमीर हो जाएंगे। ठीक है।